हेलो दोस्तों, भैया आज मेरे कमरे में सोने के लिए आ गए थे, लेकिन उनकी मौजूदगी की वजह से मैं वह सब काम नहीं कर पा रही थी जो मैं आमतौर पर रात के अंधेरे में करती हूँ, जिससे मुझे बहुत सुकून मिलता है। पर मुझे क्या पता था कि आज रात कुछ ऐसा होगा कि मैं पसीने से नहा लूंगी। उसने केवल 2 उंगलियों से मुझे पागल कर दिया और अब यही सब मैं आपको अपनी कहानी में बताने वाली हूँ। मेरा नाम सरिता है, मैं 27 साल की हूँ और अब तक अविवाहित हूँ। मैंने अभी तक शादी नहीं की है और सोच रही थी कि शायद शादी करूंगी भी नहीं। एक बार प्यार में धोखा मिला था और उसी दिन मैंने प्यार करना ही छोड़ दिया था, क्योंकि मैंने ठान लिया था कि अब कभी किसी लड़के के चंगुल में नहीं फंसूंगी। मैं एक कॉलेज में प्रोफेसर हूँ, एक भारतीय लड़की हूँ, सुंदर और पढ़ी लिखी और स्मार्ट भी हूँ। मेरे तन मन में नए जमाने की खूबी है, लेकिन कल रात जो मेरे भैया ने मेरे साथ किया उसके बाद से बहुत कुछ बदल गया है और मेरी सोच भी अब बदल गई है। अब मुझे लगता है कि अगर कोई अच्छा लड़का मिल जाए तो शादी कर लेनी चाहिए। कल रात की बात है, मेरे भैया जो 35 साल के हैं और आर्मी में है, और भाभी का हाल ही में एक बस दुर्घटना में निधन हो गया था। रात का समय था, हम लोग खाना खाकर कुछ देर टीवी देख रहे थे। फिर मैं और भैया छत पर टहलने गए। भैया ग्राउंड फ्लोर पर सोते हैं और मैं फर्स्ट फ्लोर पर मेरे बगल वाले कमरे में मेरा छोटा भाई सोता है। रात के करीब 12 बज चुके थे और हम दोनों नीचे आ गए थे। तभी भैया मेरे कमरे में आए और बोले, सरिता अभी नींद नहीं आ रही है, चलो बातें करते हैं। हम दोनों बिस्तर पर लेटकर बातें करने लगे। बीच बीच में भैया अपने मोबाइल पर खेल रहे थे और मैं भी अपने मोबाइल पर लोगों के स्टेटस देख रही थी। तभी जोर से बारिश होने लगी और हल्की ठंडी हवा भी चलने लगी, जो हमें बहुत पसंद थी। देहरादून की हवा वैसे भी बहुत अच्छी होती है। कुछ देर बाद भैया सोने लगे। मैंने कहा, भैया आप अपने कमरे में जाइए, आपको नींद आ रही है। भैया नखरे करने लगे और बोले, सरिता तंग मत करो ना प्लीज। ऐसा कहकर उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और 2 मिनट के बाद गहरी नींद में चले गए। मैं उठकर बाथरूम में चली गई और अपने कपड़े बदल लिए, क्योंकि मुझे टाइट कपड़ों में नींद नहीं आती है। फिर मैं वापस आकर बिस्तर पर लेटी और मोबाइल पर कहानियां पढ़ने लगी। आजकल मुझे बहुत सारी बेहतरीन कहानियां पढ़ने को मिल रही है। मेरा भैया सो चुके थे और मैं वह सब नहीं कर पा रही थी जो मैं आमतौर पर रात के अंधेरे में करती हूँ जब मैं अकेले सोती हूँ। लेकिन आज भैया की वजह से मैं ज्यादा कुछ नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने मोबाइल रखकर सोने की कोशिश की, लेकिन कहानी के विचार मेरे मन में घूम रहे थे और नींद मुझसे दूर हो गई थी। रात गहरी हो रही थी और मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी घर कर रही थी। नींद तो थी ही नहीं और दिमाग में वही कहानी चल रही थी जो मैंने सोने से पहले पढ़ी थी। उस कहानी ने मेरे अंदर एक अजीब सी हलचल मचा दी थी और मैं खुद को शांत नहीं कर पा रही थी। भैया पास में ही सो रहे थे और उनकी नींद की आवाज